तो अभी हमारी क्लासेस ओवर हो गई है। आज फर्स्ट हाफ में था। गोइंग बैक टू द हॉस्टल। ब्रेकफास्ट भी आज मिस हो गया था जल्दी जल्दी के चक्कर में। सो हाय, बेसिकली किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना ना, आई वुड से कि ईजी नहीं है, स्पेशली अगर तुम अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें कर रहे हो। लाइक मेरा इंजीनियरिंग करने का कोई प्लान वैसा था नहीं, तो कंसिस्टेंट उसी चीज़ में रहना आसान होता है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को तुम किए जा रहे हो, और एज एन स्पेशली अगर वो तुम्हारा एक करियर ऑप्शन की तरह है कि नहीं अब जो करना है इसी में करना है। लाइक मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, वैसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल ही नहीं है। अगर बिल्कुल भी ना हो तो वो बंदा उस चीज़ को छोड़ ही देता है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं था, प्रायोरिटी कुछ और था। अगर तुम किसी चीज़ में पैशनेट हो और उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंट रहना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उस काम को करने में तुम खुद एक्साइटेड होते हो, उस काम को करते वक्त तुम खुद फोकस्ड होते हो, तो फिर क्यों ना उसमें कंसिस्टेंट रहना ईजी हो जाएगा। ऑब्वियसली ईजी होगा। तो कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है जब आउट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें करनी पड़ती है और वो कंपलसरी होता है। लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई सबको करना है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई में सबको ही मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आ रहा है, बहुत कोई को आता है। लाइक हमारे प्रोफेसर्स भी बोलते हैं कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ा है टीचिंग लाइन में बेसिकली आने के लिए। तो ये क्या है, पैशन ही तो है। जैसे कि मैं अभी सोचता हूँ कि अरे यार पढ़ाई लिखाई जल्दी से हटे, जो भी कुछ होता है पढ़ना लिखना ये सब, ऐसा अलग हट के कुछ काम किया जाए, थोड़ा इससे अलग हो गया। ये जो चीज़ें हैं, सिलेबस आया कंप्लीट करो, फिर उसका रट्टा मार के या भी कुछ भी करके एग्ज़ाम दो। लाइक मेरे इंटरेस्ट में तो नहीं है, लेकिन दूसरों का हो सकता है यही पैशन हो और यही इसी में इंटरेस्ट हो, तो वो लोग इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं और वो अपना इसमें करियर भी बना लेते हैं। तो फिर क्या किया जाए। लाइक ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है मेरे केस में। तो समटाइम्स यू विल गेट द अनकम्फर्टेबल सिचुएशन टू फेस। तो हर वो काम, हर वो चीज़ तुम्हारे इंटरेस्ट का मिले ये ज़रूरी नहीं है, करना ज़रूरी है। लेकिन मेरे केस में हाँ ठीक है, मान लिया कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब क्या, अब तो ऑप्शन नहीं है, अब तो करना है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा इंटरेस्ट था। लाइक मैं बचपन में कुछ कुछ बनाता था आर्डुइनो से, लाइक तुम जानते ही होगे, मल्टी फंक्शनल माइक्रो प्रोसेसर है। अगर मुझे एनआईटी ही जाना होता तो मुझे एनआईटी जमशेदपुर में सिविल ब्रांच मिल रहा था। सिविल में मेरा कभी कुछ ऐसा है नहीं कि सिविल लेना है, इस टाइप में इंटरेस्ट था नहीं उसमें, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं ठीक है, प्लेसमेंट अच्छा है वो अलग बात है। वहाँ के प्लेसमेंट तो 97-98% थे, और एवरेज पैकेज लाइक 10 और 11 लाख के आसपास। ठीक है, डिसेंट है, लेकिन इंटरेस्ट मैटर करता है। हाँ चलो, मेरा इंटरेस्ट फुल्ली तो इंजीनियरिंग में नहीं है, लेकिन हाँ क्लोज है ना, कि कुछ तो है इंटरेस्ट, ताकि हम इसमें 4 साल डिवोट कर सकें। ज़ीरो इंटरेस्ट से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लाइक फिर वो काम करना ही बेकार है। लाइक तुमको कुछ होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, तो ही तुम उस काम को लंबे समय तक कर सकते हो। लाइक ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग। तो भी ब्रांच बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, उसके प्रोजेक्ट्स बनाए थे, माइक्रो प्रोसेसर में कुछ कुछ काम किया था 9th-10th में ऐसे ही। तो इंटरेस्ट वहाँ से आया था कि हाँ इंजीनियरिंग करूँगा अभी तो फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। थोड़ा इंटरेस्ट तो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मुश्किल है। वट आई थिंक कि जेई की प्रिपरेशन एटलीस्ट सबको एक बार तो करना चाहिए, अगर वो साइंस स्ट्रीम में है तो। लाइक वो भी नहीं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन एक बार तो करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारा चीज़ तुम सीखते हो। तो वो जो जर्नी होता है ना बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो चेंज कर देता है। अगर हाँ ये भी है, तुम शिद्दत से चीज़ फॉलो करो। लाइक जो प्रिपरेशन का जो फेज़ होता है उसमें तुम ढंग से प्रिपेयर करो, तो उस रूटीन में तुम ढल जाओगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें तुम मतलब खुद में नोटिस करोगे कि मैंने 2 साल प्रिपरेशन करा तो 2 साल पहले मैं ऐसा तो नहीं था, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। जेई की प्रिपरेशन तुम अगर कर रहे हो तो पहली बात तो ये है कि तुम टाइम मैनेजमेंट तो सीख ही जाओगे फॉर श्योर। हाँ बहुत हद तक सीख जाओगे, निकले या ना निकले वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ शिद्दत से एक बार प्रिपरेशन तो करना चाहिए। तुम भी सोचोगे कि यार ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम है, ये भी तुमको पता चल जाएगा कि तुम कितने, अगर तुमने साइंस लिया है तुम्हारे इंटरेस्ट से, साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग तो 15 लाख बच्चे तुम्हारे जैसे ही साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले। तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम इंटरेस्टेड हो ठीक है, तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो ये भी दिख जाएगा तुमको।
लाइक इससे तुम्हारा ओवरऑल माइंडसेट चेंज हो जाता है, करियर को लेकर फोकस्ड हो जाते हो। इस जर्नी में मेन चीज़ ये है ना, इसमें तुम मेहनत करना सीख जाते हो। लाइक एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है कंसिस्टेंसी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है, यू कांट इवन इमेजिन। लेकिन ये स्किल्स है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये तुम बिल्ड कर सकते हो। तो एक रूटीन में ढलना और उस चीज़ में रेगुलर होना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करना है, लाइक बहुत ज़्यादा कम टाइम है। और ऑलराइट, तो डिनर हो गया, अभी बैक टू स्टडी जोन। अभी सिग्नल्स एंड सिस्टम का एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है, क्योंकि वी हैव क्विज ऑन सैटरडे। डेली चल रहा है क्विज अभी। ऑलराइट, सी यू।